वेलकम बैक बच्चों। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये एक बेसिक टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है और इसको निकालते कैसे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता क्या है और स्क्वायर रूट को किस प्रकार निकाला जाता है, ये मैं अभी आपको इस टॉपिक में सिखाने जा रहा हूं। पहले मैं इसके बारे में एक बात बता दूं कि ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा, आपने एक टॉपिक पढ़ा था स्क्वायर, ओके, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर। जैसे ए है तो स्क्वायर ऑफ ए जो होता है वो है ए स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखा जाता है, ओके। यानी कि अगर आपको लिखना हो स्क्वायर ऑफ 2 तो आप लिखोगे 2 स्क्वायर। अगर आपको लिखना हो स्क्वायर ऑफ से 15 आप लिखोगे 15 स्क्वायर। इस तरह से आप इसको लिखते हैं। तो 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 4 और 15 स्क्वायर का क्या मतलब हो गया वो तो आपको पता ही होगा, वो 225 होता है, ओके। अब अगर मुझे 4 को वापस इस फॉर्म में लाना हो या 225 को वापस इस फॉर्म में लाना हो, यानी कि मुझे 4 से कैसे 2 बनाना है और 225 से कैसे 15 बनाना है, यही है स्क्वायर रूट। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 बनेगा, अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो 2 बनेगा। मतलब ये 2 का स्क्वायर अगर 4 है तो 4 रेज़ टू पावर 1/2 जो है वो 2 होता है, ओके। ऐसे ही 225 रेज़ टू पावर 1/2 जो है वो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी 15। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप लेते हैं स्क्वायर ऑफ 2 तो स्क्वायर ऑफ 2 होता है 2 स्क्वायर एंड इट इज गोइंग टू बी 4। लेकिन अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो वो 2 आएगा। 15 का स्क्वायर जो है वो 225 है, तो 225 का स्क्वायर रूट जो है वो 15 है। ये कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो बड़ी सिंपल चीजें हैं और देखिए कितनी जल्दी आपको ये बात पता लग जाएगी, लेकिन डिटेल में करना जरूरी है, इसलिए मैं हर चीज जो है उसी तरह से कराऊंगा। तो हर नंबर जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता। मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पर लिखा 4, तो 4 जो है वो 2 स्क्वायर है ना, ऐसे ही 225 जो है वो क्या है, 15 का स्क्वायर है। लेकिन अगर आपने लिखा हो सपोज करो 5, तो क्या 5 किसी का स्क्वायर है? 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। हाँ, 5 जो है वो 4 + 1 है, जो कि आगे 2 स्क्वायर + 1 है, ओके। ऐसा हो सकता है। ऐसे ही अगर आपके पास होता है 230, तो 230 किसी का स्क्वायर नहीं है, ओके। तो 230 अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको 225 + 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये 15 का स्क्वायर + 5 है, ओके। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है हर नंबर जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए उसका रूट निकालना जो है मुश्किल होता है। अगर वो 4 होता तो हम रूट बड़े आराम से निकालते, हम कहते 2 है भाई। 225 होता मैं बड़े आराम से कहता भाई इसका 225 का रूट जो है, जो कि हमने निकाला 225 का रूट जो है वो 15 है। रूट का मतलब होता है रेज़ टू पावर 1/2, ओके। उसको कैसे लिखते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। वो हो गया, वो आ गया आपका 15, ठीक है। लेकिन अब अगर 5 होता तो उसका रूट मैं कैसे निकालता, वो मुश्किल है, नहीं निकलता, क्योंकि वो इस फॉर्म में आएगा, 4 + 1 की फॉर्म में, या ये इस तरह से। तो अभी हम यही बात जो है वो सीखेंगे कि किस तरह से स्क्वायर रूट जो है कुछ नंबर्स के निकाले जा सकते हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं कुछ ऐसे नंबर, देखिए जैसे 16, जैसे 100, जैसे 625, ओके। ये कुछ नंबर है। तो जैसे आप देखते हैं मैं 16 ले रहा हूं। 16 जो है, अगर मैं 16 को लिखना चाहूं तो मैं 16 को कैसे लिख सकता हूं? 16 जो है वो हो गया 2 × 2 × 2 × 2, ओके। मतलब क्या कि 4 बार 2 आ गया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 16 = 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर, ओके। ये इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन मुझे इसको नहीं करना, मुझे तो स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट का साइन होता है, वो आपने याद रखना, वो इस तरह से होता है। तो इसको इस तरह से आपने लिखना है, √16। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मैंने अभी आपको बताया था 16 रेज़ टू पावर 1/2, ओके। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 16 रेज़ टू पावर 1/2, ओके। तो 16 रेज़ टू पावर 1/2 होता है √16, और √16 मैंने बताया ऐसे लिखते हैं। तो अगर इसको लिखाया हुआ तो आपने इसको भी ऐसे लगाना है और इसको भी ऐसे लगाना है, ओके। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा, ये √16 तो ऐसे ही रहेगा, ये जो है ये क्या हो गया, √2 का स्क्वायर × √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, और वो क्या है, ये √16 है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो सुनिए।
ये था स्क्वायर रूट और ये रेज टू पावर 2। तो मैंने आपको बताया ये स्क्वायर रूट का मतलब पता क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेज टू पावर 1/2। आपको याद होगा मैंने बताया था, आपको पीछे अभी बताया था, और यहां भी देख लीजिए, ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेज टू पावर 1/2। ओके, तो रूट ऑफ 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा और रूट की जगह आ जाएगा 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो 2 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो 2 का स्क्वायर जो है वो भी 2 होगा। सो रूट ऑफ 16 आपके पास आ गया 2 2 4। अब अगर आपको चेक करना है कि आपने ठीक किया कि नहीं, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ओके, जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, रूट ऑफ 16 जो है वो 4 होता है। अब यही कंसेप्ट जो है आपने 100 में लगाना है, यही कंसेप्ट आपने 625 में लगाना है। मैं आपके लिए 625 का कंसेप्ट जो है वो बता देता हूं, सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम है, लेकिन फिर भी आप देखिए 625। ओके, 625 प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करके देखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा? इट इज गोइंग टू बी 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ओके, रूट ऑफ 625 लेना था तो रूट ऑफ 5 इंटू 5, रूट ऑफ 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। मैंने आपको बताया इसको हम क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। तो मैंने बताया स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर कैंसिल हो जाता तो बचा 5 और ये भी 5, तो आंसर आपका आ गया 25। सो दिस इज योर आंसर। ये तो थे ऐसे नंबर, इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, है ना। 16 का रूट निकाला और एक परफेक्ट नंबर आ गया 4। ओके, 625 का निकाला, एक परफेक्ट नंबर आ गया 25। लेकिन आपको याद होगा मैंने पीछे आपको बताया था, अगर सपोज करो आपने 130 का करना था तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। 130 जो है, सॉरी 230 का, 230 जो है उसको हम 225 प्लस 5 लिख सकते हैं, तो वो बनता था आपका 15 स्क्वायर प्लस 5। ओके ओके, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो एक परफेक्ट आंसर आ जाता, जैसे यहां पर आ गया 4 को आपने उसका स्क्वायर रूट निकाला तो आपके पास 2 आ गया। तो ये है स्क्वायर रूट निकालने का तरीका फॉर दोज नंबर विच कैन बी परफेक्ट स्क्वायर्स। सो 16 हो गया, 100 हो गया, 625, ऐसे बहुत सारे होंगे, आप जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। इनको हम बोलते हैं, वी कॉल देम परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए वो भी आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए कि उनको कैसे करते हैं। खैर, तो पहले जो हमने देखे नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर्स थे। आपको याद होगा मैंने 16 का, 100 का और 625 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, ठीक है जी। वो मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें हम प्राइम फैक्टर्स का यूज करते थे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। लेकिन अभी जो मैं मेथड समझाने जा रहा हूं ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो बहुत ही वास्टली यूज होने वाला मेथड है। इसमें परफेक्ट स्क्वायर्स भी आ जाएंगे, जो परफेक्ट नहीं होंगे वो भी आ जाएंगे। तो मैं शुरुआत जो है वो परफेक्ट स्क्वायर से करता हूं। ये तो छोटे हो गए, मैं सीधे 625 से आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, 625। ओके, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो कैसे हम 625 का स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं हम वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो भी आपको डिजिट्स दिए हैं उनकी आपको पेयरिंग करनी है, कपलिंग करनी है। तो कपलिंग कैसे करते हैं आपको मैं बता दूं। जैसे ये नंबर है 625, पीछे से काउंटिंग करनी है 1 2, फिर अब ये तो 1 ही है, अगर 2 होते तो फिर आपने करते जाना था, कपलिंग करते जाना था, ठीक है। जैसे यहां पर कपलिंग करोगे तो 2 ये है और एक अकेला बना। ओके, अगर सपोज करो ऐसे होता 5 6 2 5, तो 2 ये और अगर एक और होता तो फिर 2 ये और ये एक। इसकी पेयरिंग करनी है आपने, 2 2 लेने हैं, 2 2 और पीछे से लेने हैं, तो एक ही अकेला रह गया। ऐसे यहां पर जब आपने ये 2 लिए तो एक अकेला रह गया। अब आप देखेंगे कि ये 6 जो है क्या किसी का स्क्वायर है? अगर है तो देखिए, तो देखते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, और हमें पता है कि हमें 6 लेना है। 3 का स्क्वायर 9 है तो ये बड़ा हो गया, तो हमें 2 का स्क्वायर लेना है। और कैसे लेंगे देखिए, 2 यहां पर और 2 यहां पर। ओके, 2 इंटू 2 4, तो 2 का स्क्वायर आपने लेना था तो आपने 4 ले लिया, इसके नीचे लगा दिया। 6 में से 4 गया 2, तो अब आपने एक कपल ऊपर से उतारना, पेयर निकालना है। ये आ गया 2 और ये 5, ये दोनों जो है ऊपर से आ जाएंगे। ओके,
तो क्या किया, पहला स्टेप क्या था, पहले आपने देखा 6 था आपके पास, तो आपने देखा 6 क्या किसी का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बड़ा हो गया तो इसकी जरूरत नहीं होगी। तो जो छोटे वाला है अगर आ जाता कहीं से 6 तो चल जाता, नहीं आया तो आपने छोटा लेना है उससे। तो 9 बड़ा हो गया 6 से, तो 4 लेना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, ओके। 6 में से 4 गया 2 और ऊपर से 2 उतार लिए, ओके 225। अब यहां पर हमने रूट लगा दिया। अब फिर से देखिए ये है 2 और ये भी है 2, ओके। इन दोनों को आप प्लस करेंगे, 2 + 2 इज 4, ठीक है। क्या किया हमने, ये 2 था और ये 2 था, दोनों को ऐड किया, ये 4 हो गया। अब मैं देखिए किस तरह से करूंगा, 41 1 41, 42 2 देखिए ये जो है ये सेम है, 1 और 1, अगर यहां 2 है तो यहां पर भी 2, 84। अगर यहां पर 3 है तो ये 3 के साथ ही जाएगा, 129। अगर 4 लोगे 40, यहां पर 4 लिया तो फिर 4 से ही मल्टीप्लाई करना, 6 176। जब तक 225 ना आए तब तक ये सिस्टम चलते रहना चाहिए। 45 इंटू 5, 5 5 25, 5 2 5 4 20 एंड 225। मेरे ख्याल में ये भी 225 है और ये भी 225 है। कैसे आया, 45 इंटू 5, तो इस 4 को आप 45 में कन्वर्ट कर देंगे और 45 इंटू 5 था तो ये 5 यहां पर आ गया, तो आ गया 225। इस तरह से आपने क्या किया, 625 का स्क्वायर रूट निकाला और वो आ गया आपका 25। मैं अब इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन से कंपेयर करते हैं, जो कि मैंने आपको करके दिखाया था। प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 625 है, 5 125 ज़ा 5 25 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ओके। तो यानी कि 625 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, है ना, 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। लेकिन आपने तो स्क्वायर रूट लेना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 5 का स्क्वायर हो गया 5, 5 का स्क्वायर 5, 5 5 ज़ा 25। देखिए रूट ऑफ 625 25, रूट ऑफ 625 25, सेम आया। तो डिफरेंट तो आ ही नहीं सकता था। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 625 किया था पीछे, अब हम 15376 करने जा रहे हैं। 15376 को हम लेंगे, ओके। तो दोनों मेथड्स मैं बताता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी बताऊंगा लेकिन बाद में बताऊंगा, सिंपल है। और 15376 भी जो है उसको हम लॉन्ग डिवीजन से भी करेंगे। तो 15376 15376 ये आपके पास नंबर है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला काम क्या है, कपलिंग करेंगे, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग कैसे करेंगे, 1 2 पीछे से काउंटिंग करेंगे, 1 2 और ये 1 2 और ये अकेला रह गया, ओके। तो अकेला कौन रह गया, 1 1। देखिए 1 इंटू 1 1 होता है, ओके। ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर से आपको 53 जो है उतारना पड़ जाएगा, ओके। तो आपने 53 उतार लिया। 53 कैसे उतरा, मैंने आपको बताया ना, पेयर में ही उतरना होता है, ओके। ये तो 1 और में से 1 गया तो आपका 0 हो गया, ये तो गया, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, ये 5 और 3 आ गया। अब अगला स्टेप आपको याद होगा, मैंने बताया था ये और ये आपको ऐड करना। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2, और वो यहां पर आ जाएगा। अब ये 2 आप लेंगे, 21 इंटू 1 21, फिर 22 इंटू 2 44, ओके। अब 23 इंटू 3 इज 69। 69 जो है 53 से बड़ा हो गया, तो मैं छोटा लूंगा इससे पीछे वाला 44। और 44 कैसे आया वो देखिए, 44 आया 22 2 ज़ा, तो 22 इंटू 2, ओके, ये आ गया। चलें, अब 13 में से 4 गया 9 और ऊपर से ये 7 और ये 6 दोनों नीचे आ जाएंगे, 76, तो स्क्वायर रूट 976। अगला स्टेप आपको याद होगा, मैंने आपको बोला कि ये आपका आ गया 22 और इस 22 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 22 + 2 इज 24, ओके। किसको किसको ऐड किया, 22 में 12 नहीं ऐड किया, 22 में जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया था 2 से किया था ना, तो आपने उसी 2 को इसमें ऐड कर दिया। 22 + 2 इज 24। अब आपको 976 लाना है, तो कैसे लाना है, फिर से वही सिस्टम, ये वाला 1 इंटू 1 241, 242 इंटू 2 इज 4 8 2 2 ज़ा 4, ओके। 243 इंटू 3 इज 9,
3 4 12, 2 1, 3 2 6, 7 29, ठीक है जी। तो लेकिन अभी भी हमें आगे चलना पड़ेगा, आगे चलेंगे तो क्या आएगा 244 इंटू 4, क्योंकि 1 इंटू 1 किया, 2 इंटू 2 किया, 3 इंटू 3 हो गया, तो 4 इंटू 4 करना पड़ेगा। वो क्या होगा 4 4 16 1, 4 4 16 7 1, 4 2 8 976, क्या है ये 976, और मुझे क्या चाहिए था 976, तो ये खत्म। इसका मतलब है, अब देखिए यहां पर क्या लिखना है आपको, आपने लिखना है 244, 244, तो यहां पर क्या आएगा 4, ओके। तो इसका मतलब है रूट ऑफ 15376 इज व्हाट 124। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 125 का स्क्वायर करूंगा तो 15376 आ जाएगा, या 15376 का रूट निकालूंगा तो 124 आ जाएगा, ओके। इसका ये मतलब, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं फिर भी बता देता हूं, 22 के बाद हमने क्या किया, 22 और 2 को ऐड किया तो 24 बन गया, और हमने वही सिलसिला शुरू किया, पीछे 1 रखा 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 रखा 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 रखा 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 रखा तो 4 से मल्टीप्लाई किया, और करके देखा 976 आ रहा था, हमने इसको यहां पर रखा, और 4 आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि 244 इंटू 4 है, तो यहां पर भी 244 किया और यहां पर 4 लगाया और सॉल्व कर दिया। दिस इज योर आंसर। अब यही क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन से करना हो तो क्या, बड़ा ही सिंपल है वो तो, क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 7 14, 1 3, 2 6 12, 1 7, 2 8 16, 1 16, 2 8 16, 2 3 6, 1 6, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, ठीक है जी, 2 1 2, ओके, 1 8 9 18 बना, तो 2 9 18, 2 2 4, 2 2 4, फिर से 2 से देखते हैं, अभी भी इवन नंबर है ये, 2 9 18, 1 2, 2 6 12 और 2 1 2। अब ये देखें तो आपको पता लगेगा कि ये अब इवन नंबर नहीं रहा। तो अगर भाई ये इवन नंबर नहीं रहा तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये किससे जाने वाला है, क्योंकि आपके पास बन गया ये 961। अब मैं एक चीज बताता हूं, पहले तो आपको पता होगा ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं, वो आप देखने से ही आपको पता लगेगा। 9 + 6 15, 15 + 1 इट इज 16, तो ये तो नहीं जाएगा 3 के टेबल में, तो नहीं जाएगा तो देखते हैं जरा, क्या कहीं 7 के टेबल में तो नहीं जा रहा। आप देखिए क्या ये 7 के टेबल में जा रहा है, जरा देखिए 7 के टेबल में जा रहा है। आई एम श्योर कि आपको पता लगेगा कि ये 7 के टेबल में नहीं जा रहा, ठीक है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये किसके टेबल में जा रहा है। बताऊं, ये किसी भी टेबल में नहीं जाएगा, सिर्फ एक टेबल पे, वो है 31। आप इसे करके देखेंगे, 31 इंटू 31 जो है वो 961 होता है, तो ऐसे आ गया 31। तो अब जरा देखिए ये क्या बना 15376, इसका स्क्वायर रूट आपको लेना था, तो वो क्या हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 31 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 31 स्क्वायर, है ना, ये इसका स्क्वायर रूट होगा। इस तरह से आपको लेना पड़ेगा। तो ये क्या हम कर सकते हैं, रूट ऑफ 15376, रूट ऑफ 15376, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2 लेंगे बाहर, 31 का स्क्वायर मतलब 31 लेंगे। जरा देखिए रूट ऑफ 15376, 2 to the 4, 4 1 the 4, 4 3 the 12, 124 आपके पास आंसर आ गया। मैं आपको साइमल्टेनियसली दोनों मेथड जो है बता रहा हूं। आपको एक और चीज बता दूं, ये मेथड सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर में ही हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, इसको आप कहीं और इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं ला पाएंगे। इसीलिए मैं ये वाला मेथड और ये वाला मेथड साइमल्टेनियसली चला रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर में ही दोनों मेथड चल सकते हैं। पर ये मेथड जो है ये किसी भी जगह आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, चाहे डेसिमल में निकालना हो चाहे कुछ भी हो, ये मेथड ले सकते हैं। लेकिन ये जो है इसको करना मुश्किल होता है, ये नहीं हम कर सकते। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसे नंबर्स को देखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं, दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है तो उनको हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। ये नंबर जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उनको हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं, जैसे आपने पहले 16 लिया था, वो तो इट वाज सो सिंपल, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसलिए रूट ऑफ 16 जो है 4 आ जाना। लेकिन भाई अगर आ गया सपोज करिए 17, तो क्या करेंगे, ठीक है। पहले आपने किया था 225,
अगर 230 आ गया तो क्या करेंगे? डेफिनेटली ये डेसिमल्स में आने वाले हैं। ओके, ठीक है। आपने अभी अभी किया था 15376। ओके, अगर सपोज करिए 15380 आ गया तो क्या करने जा रहे हैं आप? तो क्या करेंगे अब हम उसको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में जो हम करेंगे वो अलग होगा थोड़ा सा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रूट ऑफ 17 को सॉल्व करते हैं। तो ये है रूट ऑफ 17। पहला स्टेप तो वही रहेगा जिसको हम पेयरिंग बोलते हैं। पेयरिंग करेंगे, क्या करें? पेयरिंग करेंगे तो ऑलरेडी पेयर है। ओके, तो देखेंगे कैसे जाने वाला है ये। 4 का स्क्वायर होता है 16, वही हम यहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो बड़ा हो जाएगा, तो मैंने 16 लगा दिया। 7 में से 6 गया 1। अक्सर छोटी क्लासेस में हम इतना ही छोड़ देते हैं। ओके, लेकिन ये रिमाइंडर आ गया ना, लेकिन हमें इतना छोड़ना नहीं है, हम इसको आगे करेंगे। ओके, तो हम आगे कैसे करेंगे? हम डेसिमल लगाएंगे। तो मैं डेसिमल का एक जादू बताता हूं। यहां पर डेसिमल का जादू भी पेयर वाला ही है। आपने डेसिमल लगाया तो 2 जीरो आपको लगाने पड़ेंगे, 1 जीरो नहीं लगाओगे, तो 2 जीरो लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये बन गया जी 100। देखते हैं जरा, 4 + 4 8। बच्चे अक्सर यहां पर गलती करते हैं, 4 4 16 लिख देते हैं 88 की जगह। ओके, जैसे 3 और 3 6 होता है तो वो 9 लिख देते हैं। ओके, ऐसा नहीं गलती करिएगा। 4 + 4 8 लिखना है, क्योंकि हमें ये दोनों ऐड करने होते हैं। ओके, 4 + 4 हो गया 8। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये है 100, तो 81 1 81, 82 2 क्या हो गया जी? 2 to the 4 2 8 16, ये बना 164। ये 100 से बड़ा है, नहीं ले सकेंगे, तो 81 1 81 माइनस करें, आएगा 19। अभी वो जादू डेसिमल का चलेगा हर स्टेप में। और क्या जादू था कि 2 जीरो उसके लगने वाले हैं, तो 2 जीरो और लग गए हर स्टेप में। 2 जीरो, ये डेसिमल आपको 2 जीरो हर स्टेप में देगा। ठीक है जी, अगला स्टेप क्या है आपको याद होगा, ये 81 और जिससे इसको मल्टीप्लाई किया यानी कि 1, दोनों को ऐड करेंगे, बनेगा 82। 81 + 1 82। अब लेते हैं जरा 82, मुझे लाना है 1900। देखते हैं 1900 आता है कि नहीं आता। तो 821 आ गया, 821 821 82 2 2 to the 4 2 to the 4 2 8 16। ठीक है जी। ओके, अब वैसे तो मुझे पता है कि अगला स्टेप जो है जब मैं करूंगा 8 2 3 into 3 वो बड़ा होने वाला है, लेकिन फिर भी 3 to the 9 3 to the 6 3 to the 24, क्योंकि ये मुझे नहीं करना है, ये आपको करना है, इसीलिए मेरा समझाना फर्ज है। 2469 बड़ा हो गया, तो 1900 से 2469 बड़ा हो गया, इसीलिए मैं क्या करूंगा, पिछला स्टेप देखूंगा। वो क्या था 1644, और वो कैसे आया? वो आया 822 into 2, तो 822 into 2। ओके, अब इसको माइनस करेंगे 652। डेसिमल का जादू अभी भी चलेगा, 2 जीरो और। अब क्या होगा, 822 + 2 हो गया 824। ओके, 822 + 2 हो गया 824। अगर ये 824 हो गया, आगे फिर से ये सिस्टम शुरू हो जाएगा हमारा जो हम करते हैं। क्या है आपका 824। ओके, 824 1 824 1। ओके, 824 2 2 to the 4 2 4 8 2 to the 4 2 8 16। देखिए मुझे पता है कि क्या आ सकता है, लेकिन मैं आपके लिए ये सारे लिख कर रहा हूं, क्योंकि आप तो पहली बार ही कर रहे हैं और कई लोग जो है कर चुके हैं लेकिन भूल चुके हैं, तो इसलिए आपको बताना मेरा काम है। मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, मैं पूरा करके दिखाऊंगा आपको। 8243 into 3, what is that? 3 to the 9 3 to the 12 2 1 3 to the 6 7 3 to the 24। so 25600 24729 चाहिए। हालांकि मेरा काम हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताने के लिए आगे चल रहा हूं। 4 से मल्टीप्लाई करके 4 4 16 1 4 4 16 7 1 4 to the 8 9 4 8 32 32976 25600 से बड़ा हो गया, तो इसीलिए मैं क्या लूंगा, यही लूंगा। 3 to the 9 3 to the 12 2 1 3 to the 6 7 3 to the 24। क्या आया 24729। किससे आया ये? 8243 into 3 8243 into 3, तो माइनस करें, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7,
और यहाँ पर सो 10 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 1, 9 में से 2 गया 7 और 15 में से 7 गया 8 और ये तो सेम आ जाएगा 871। ओके, अब आगे ये जादू फिर से चलेगा और 2 0 फिर से लगेंगे और आप इसको इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली रूट ऑफ 17 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 4.123 एंड सो ऑन, आगे ये चलते रहने वाला है। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है रूट ऑफ 17 का। रूट ऑफ 17 इस तरह से आपको आंसर जो है वो देगी। तो पहले हमने 15376 निकाला था जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर था, 125 का स्क्वायर था 15376, लेकिन हम 15380 जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये भी डेसिमल की फॉर्म में ही सॉल्व होने वाला है, लेकिन देखिए 15380 पहला स्टेप जो है वो सेम है। क्या है पहला स्टेप? कपलिंग करेंगे, पेयरिंग जिसको हम बोलते हैं, 1 2 1 2 और 1। ठीक है जी। तो कई लोग इसको कॉमास में बांट लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। मैंने जैसे इस तरह से पेयरिंग की, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके भी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे करके करते हैं, ऐसे ऐसे, कई लोग ऐसे करते हैं 15380 पीछे से काउंटिंग करते हैं और इस तरह से बांट देते हैं। आपको जैसे करना है आप कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलते हैं 15380। तो पहला काम भाई 1 1 जा 1 खत्म, तो 53 ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो आपको याद होगा 1 + 1 करेंगे वो बना 2। अब देखिए शुरू हो जाएगा वही सिलसिला, 21 1 जा 21, 22 2 जा 44, 23 3 जा 69 जो कि बड़ा हो गया, तो मैं 22 2 जा लूंगा और वो आएगा 44। ठीक है जी। तो माइनस करेंगे 9 और ऊपर से आपका 80 जो है वो निकल जाएगा। ओके, ऊपर से आपने 8 और 0 जो है वो क्या हुआ, 53 में से 44 गया 98 और ऊपर से आपने क्या उतार दिया 0। देखिए ये 8 यहां पर आ गया, ये 0 यहां पर आ गया, 980। अब क्या करना है, ये 22 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, 22 + 2 24। अब यही सिलसिला जो है आपने यहां पर भी शुरू कर देना है। 2 4 1 1 जा 2 4 1, 2 4 2 2 जा 484। ठीक है, 2 4 3 3 जा 2 जा 9 12, 2 1 3 2 6, 2 4 4 4 जा 16 6, 1 4 16 7 1, 4 2 8 9 76। ये तो 976 आ गया और ये 980 है। तो एक और स्टेप आगे चलते हैं, 2 4 5 × 5। मैं फिर से बता दूं, मुझे तो पता है क्या करना है क्या आना है, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। 5 × 25 5 2, 5 × 20 2 2, 5 × 12 1 2 2 5 बड़ा हो गया, इसलिए आपको 976 ही लेना है। और वो किससे आया, 2 4 4 × 4। ओके, माइनस करेंगे आ गया 4। ओके, माइनस करेंगे तो 4 आ गया। अब क्या करेंगे, अब तो रुकना पड़ेगा, तो डेसिमल लगाएंगे और फिर वो डेसिमल का जादू शुरू। 2 0 ऊपर से अपने आप आगे, पॉइंट लगाया ना, डेसिमल लगाया ना, तो उसके कारण आपको क्या आएगा, जो रिमाइंडर बचा है उसके साथ 2 0 लग जाएंगे। ओके, तो ये बना 400। तो ये है 244। 244 किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो ये बन गया 248। अगर मैं यहां पर 0 लगाता हूं वो भी इससे बड़ा हो जाएगा, है ना, तो मैं लगा ही लेता हूं। 0 इधर लगाऊंगा तो मुझे 0 इधर भी लगाना पड़ेगा। ओके, तो आपको मैं बताऊं, आपने 1 0 यहां पर लगाया ना, तो आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि आप 2 0 और लगा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली आपने एक स्टेप छोड़ दिया। 0 लगाने के कारण आपका एक स्टेप छूट गया, तो वो स्टेप छूट गया। इसका तो 2 0 आगे थे, तो जो अगला स्टेप शुरू होने वाला है उसके भी 2 0 पहले ही आ गए। ठीक है, ये 2 0 जो थे ये इस स्टेप के थे जो 0 आपने लगाया, लेकिन अभी आप अगला स्टेप करने जा रहे हो जिसके लिए आपने 2 0 और आपको मिल गए हैं, तो अब आप उसको लेकर चलेंगे। ये है आपके पास 40,000, तो ये 2480 है। 1 लगाएं, 24801, 24802 × 2, 2 to the 4 0, 2 to the 16 6, 1 2 4 8 9, 2 to the 4 49604। 49604 इससे बड़ा हो गया, तो मुझे पिछला ही लेना है। मैं यहां पर 1 लूंगा और यहां पर भी 1 लूंगा, आएगा 24801। माइनस करेंगे 9 9 1 और 9 में 4 गया 5 और 1। फिर से जादू अभी चलेगा, 2 0 और
24801 था, उसमें 1 आपने ऐड अगर कर दिया तो वो हो गया 24802। तो 24802, ओके, 24802, फिर से वही शुरू सिलसिला, 1 से मल्टीप्लाई, 24802 1, 24802 into 2 into 2, what is that? 2 to the 4, 2 to the 4, 0, 2 to the 16, 6, 1, 2 4 the 8, 9, 2 to the 4, ओके। फिर आगे चलते हैं, देखिए मुझे यहां तक पहुंचना है 1519900 या इससे थोड़ा सा नीचे। तो अभी मुझे लगता है कि सफर बहुत लंबा है, क्योंकि यहाँ पर 7 डिजिट है और ये सिर्फ 6 डिजिट है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ स्टेप्स बीच में डिजिट्स छोड़ रहा हूं, तो मैं इसकी जगह 5 लिख रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे इससे भी मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि 1240125 आया है और जो इससे छोटा है, तो मैं तब तक चलूंगा जब तक या तो ये ना आ जाए या थोड़ा सा बड़ा ना आ जाए। तो चलते हैं 125, तो मैं 126 ले रहा हूं इंटू 6, और 6 is 36, 6, 3, 6 or 12, 5, 1, ओके, 6 is 36, 6, 3, 6 or 12, 15, तो ये क्या हो जाएगा, 6 8 is 48, 8, 4, 6 4 is 24, 28, 8 2, 6 2 is 12 और 14, 1 4 8 8, अभी भी छोटा है ये इससे। मैं एक स्टेप और चलता हूं, देखता हूं शायद ये ना आ जाए या इससे कुछ बड़ा ना आ जाए। 8248027 into 7, so what is that? 7 7 49, 9, 7 7 49, 9 4, 7 is 14, 14 plus 4 18, okay, 7 8 is 56, 6 5, 7 4 is 28 और 5, 28 और 5 33, 3 3, 7 2 is 14, 14 और 3 17। तो जरा देखिए 1736189 इससे बड़ा हो गया, इसलिए मैं पिछले वाला ले लूंगा 1488156, ओके। जरा माइनस करके देखते हैं, 4 9 में से 5 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 गया 3, ओके। तो ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। आगे भी आप चाहें तो इस तरह से चलाते जाइए, चलता जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन मैं यहीं पर रोक रहा हूं, आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। एक्चुअली आपको क्वेश्चन में पूछा होता कितने डेसिमल प्लेसेस तक, अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक बोला हो तो आपको एक ज्यादा लेना चाहिए, 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मैं इसके बाद अगर करता तो हो सकता है यहाँ पर 8 आ जाता, 7 आ जाता, 5 आ जाता, तो डेफिनेटली उसका असर क्या होता है कि अगर यहाँ पर 5 या उससे ज्यादा हो तो पीछे वाला डिजिट जो होता है, यानी कि ये जो 6 है, ये एक ऐड हो जाएगा उसमें, और अगर इसके आगे 4 आएगा तो ये 6 तक ही आप रहने दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बुलाया हो 3 डिजिट तक करना है आपने सॉल्व, तो 4 डिजिट तक करिए, और फिर देखिए अगर यहाँ पर 4 आता है या 3 आता है या 2 आता है या 1 आता है या 0 आता है, तो फिर आप इसको इतना ही रहने देंगे। लेकिन अगर उसके आगे 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आ जाता है, 9 आ जाता है, तो आप 6 की जगह 7 कर देंगे। तो ये डेसिमल किस तरह से रूट्स जो है डेसिमल में निकाले जाते हैं, ये मैंने अभी अभी आपको समझाया। अब जो है मैं छोटे प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 2, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो, यानी कि √2 निकालना हो, √3 निकालना हो, √5 निकालना हो, √7 निकालना हो, इनको कैसे करना है, या √11 निकालना हो, √13 कैसे करना है, ये अब देखते हैं। तो आप जो मर्जी करिए, मैं इनमें से एक कर देता हूं, √2 जो सबसे बेसिक है, ठीक है जी, √2 ले रहा हूं, ठीक है। तो √2 ले रहा हूं, तो अब इसमें तो है कुछ नहीं, तो मैं 1 1 जा 1 ले लेता हूं, क्योंकि 2 2 जा 4 होगा, 2 से बड़ा हो जाएगा, नहीं ले सकते, तो 2 में से 1 गया 1। अब मुझे डेसिमल लगाना है, और आपको डेसिमल का जादू पता है, स्क्वायर रूट में 2 जीरोस आते हैं, तो डेसिमल के कारण 2 जीरो आप लगाएंगे, ओके। अब ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया। तो फिर से वही सिलसिला शुरू, 21 1 जा 21, 20। अब ऐसे मुझे तो पता है यहाँ पर क्या आना, लेकिन मैं ये आपके लिए कर रहा हूं, जैसे 22 × 2 44, 23 3 69, 24 4 96, 25 5 125, and it is greater than 100, so it is greater than 100। तो हम इसको नहीं ले सकते, जब इसको नहीं ले सकते तो फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा, उसका पिछले वाला, यानी कि 96। तो मैं यहां पर 96 ले रहा हूं, किससे आ रहा है, 24 4 सा, 24 4 सा, ओके। 96, 100 में से 96 गया, इट इज 4 पॉइंट था, तो 2 जीरो। आगे कंटिन्यू करेंगे, जादू वैसे ही चलता रहेगा। 24 + 4 is 28। अब अगर मैं फिर से देखिए
28 अगर होगा, मैं 1 लगाऊंगा तो 281, 282 लगाऊंगा तो 2 to the 4, 2 to the 16, 61, 2 to the 4, 564, है ना जी। ये तो बड़ा हो गया 564 400 से, तो मुझे क्या लेना है 281। क्या आएगा 281, तो 281 1 सा, यहां पर भी 1 माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ओके 119। तो ये पॉइंट था तो 2 0 और आ जाएंगे, ओके। अब 2 0 और आ गए, 11900 आ गया, 11900 अगर आ गया तो यहां पर देखिए 281 में 281 को किससे मल्टीप्लाई किया था 1 से ना, तो ऐड कर लेंगे, आएगा 282। अब ये 282 फिर से शुरू होते हैं 282 1 जा, ओके 2821 into 1, इट इज 2821, ओके। फिर आगे चलते हैं, मैं फिर से बता दूं, मुझे तो पता है क्या आना है, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूं 2 to the 4, 2 to the 4, 12, 16, 6, 1, 2 to the 4, 5, ओके। और चलते हैं 2823 into 3, what is that, 2 to the 9, 3 to the 6, 3 to the 24, 4, 2, 3 to the 6, 6 or 2, 8, 8, 4, 6, 9, ओके। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 2824 into 4, it is what, 4 to the 16, 6, 1, 4 to the 8, 9, 4 to the 16, 6, 1, 4 to the 8, 9, और 4 8 जा 32, 2 3, 4 2 जा 8 और 11, 1 1 2 9 6। एक और स्टेप आगे चलते हैं 2825 into 5, what is that, 5 25 5, 2 5 to the 10 12 2 1 5 40 41 1 4 5 to the 10 14 1 4 1 2 5 1 4 1 2 5 is greater than 11900, so we have to take 11296, 11296। कैसे आया 11296, 2824 into 4, ओके। माइनस करेंगे, 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6 एंड 6 and 4। आप चाहें तो इसको आगे भी कंटिन्यू करें, मैंने आपको पहले बताया अगर आपको बोला होगा कि 4 डिजिट करना है तो आप 5 करेंगे, ओके, और फिर देखेंगे वो 5th डिजिट जो है उसका इंपैक्ट 4 डिजिट पर क्या होता है। जैसे अगर 3 डिजिट बोला होता तो मैंने 1 डिजिट और, अब सपोज करिए कि मुझे 2 डिजिट बोला होता है, तो 2 डिजिट तो यहां पर खत्म हो गया ना, 1.41 यहां पर खत्म हो गया 2 डिजिट, ओके। लेकिन मैंने फिर भी एक स्टेप आगे किया 4, तो लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 डिजिट करना है, तो अब मैं देखूंगा ये 4 है, ओके। 4 की खास बात ये है कि ये इससे पहले वाले डिजिट को चेंज नहीं कर सकता। अगर यहां पर 5 होता तो इस 1 की जगह 2 हो जाता है ना, तो इस 4 को यहीं पर रहने देता हूं, कोई चेंज नहीं होगा, ओके। लेकिन अगर यहां पर 5 होता, मैं फिर से बता दूं, अगर 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, तो इस 1 की जगह 2 हो जाना था, ओके। अब अगर सपोज करो आपको बोला होता ये 2 डिजिट में आपने आंसर निकालना, तो आप बोलोगे सर √2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या होगा, 2 डिजिट तक नहीं, सॉरी 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या होगा 1.41। आपने 1.414 निकाला है, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला होगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक करिए, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक 1.41 में आप छोड़ देंगे, ओके। इस तरह से है जी। जैसे मैंने आपको ये तो √2 बता दिया, √3, √5, √7, √11, ऐसे सैकड़ों हो सकते हैं। आप जरूर करिए, ढेर सारे करिए, अपने से बनाइए क्वेश्चंस और सॉल्व करते जाइए, देखिए आपको उनका बहुत फायदा होने वाला है। अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट।